वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले ही बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सौरमंडल और ग्रहों के बारे में करवाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था, लेकिन अब इसे हटाकर 8 कर दिया गया है। अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? आप हमें कमेंट में बताइए कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ग्रहों के गति के नियम का पता केपलर नामक वैज्ञानिक ने लगाया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। 89 तारामंडल अंतरिक्ष में कुल है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह है कि तारा है? ग्रह है कि तारा है? आप हमें कमेंट में बताइए कि सूर्य क्या है। ऑप्शन 2 ही है, एक में है ग्रह और दूसरा में है तारा। दोनों में से कोई राइट आंसर है जो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण जो ग्रह है वह सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो यह आपका मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? अभिनव तारा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज किसने की दोस्तों? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। इसका राइट आंसर कोपरनिकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? जो प्राचीन भारतीय थे वह सूर्य को क्या मानते थे? तो वो लोग सूर्य को ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय जो थे वो सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। हम लोग तारा मानते हैं, लेकिन जो प्राचीन भारतीय थे वह सूर्य को ग्रह मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो बीच वाला हिस्सा है, मध्य भाग है, उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है वही सूर्य का मध्य भाग कहलाता है, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अर्धरात्रि की सूर्य दिखाई देता है? किस देश में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि में सूर्य
नॉर्वे देश में दिखाई देता है। नॉर्वे एक देश है जहाँ सूर्य मध्य रात्रि के समय दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से जो ग्रहों की दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य का धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो धरातल है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो सूर्य का जो रासायनिक संगठन है उसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? तो 71%, 71% हाइड्रोजन सूर्य के रासायनिक संगठन में रहता है। और वही हम पूछा जाए कि सौरमंडल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो सौरमंडल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78% सौरमंडल में हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। और अगर सबसे दूर पूछा जाए तो हो जाएगा बृहस्पति, और नजदीक पूछा जाए तो बुध। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ही कम दिन लेता है। मात्र 88 दिन में बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के पास सबसे नज़दीक में बुध ग्रह स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। इसलिए यह अपना चक्कर बहुत ही कम समय में लगाता है। अगला है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? कौन ऐसे उपग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध व शुक्र का ऐसे उपग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। और आप हमें कमेंट में बताइए कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है। आप हमें कमेंट में बताइए कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है। आप हमें कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो पहले ही बता दिए हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, और नजदीक होने के कारण यह अपना चक्कर सबसे पहले ही पूरा कर लेता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाए तो इसका भी राइट आंसर शुक्र ही हो जाएगा। चमकीला ग्रह भी सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ही है। तो ये इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर ही जीव वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वह सबसे ज़्यादा कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अगला है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। और दूर आपसे पूछा जाए तो 4 जुलाई, और नज़दीक पूछा जाए तो 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या पृथ्वी के दैनिक गति के कारण रात व दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव
66.1/2 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और सौरमंडल का केंद्र, सूर्य और सौरमंडल का केंद्र है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ध्यान से देखिए, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोपरनिकस ने यह पता लगाया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इराटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने मापा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट पर जीवन की संभावना है, मार्स प्लैनेट पर जीवन की संभावना है। और हम आपको यह बता दें कि अभी भारत चंद्रयान 2 कुछ ही महीने पहले चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण किया जो चंद्रमा पर गया था। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया और दूरबीन का खोज भी इसी वैज्ञानिक ने किया था। तो आप याद रखिएगा, बृहस्पति के बारे में पूछा जाए दूरबीन का तो इसका राइट आंसर गैलीलियो ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो ग्रह है वह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यह चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह आपका 2 सेकेंड से भी कम चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। और आपको हम बता दें कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा ही है। अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। हैली पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और हम आपको यह बता दें कि लास्ट टाइम 1976 में यह तारा दिखा गया था, 1976 में यह तारा दिखा गया था। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि अब कितने में दिखाई देगा। तो लगभग 2062-63 में फिर से हैली धूमकेतु तारा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट नामक भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रह हो सकते हैं। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 150 गुने 10⁻7 सेंटीग्रेड दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो पहले बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल एवं उसके बाद बुध। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बृहस्पति ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है और सबसे ज़्यादा टाइम सूर्य के परिक्रमा करने में यही ग्रह लेता है, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष, ये तो हम बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। आगे है, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी बनावट एवं आकार में शुक्र ग्रह के समान है। अगला क्वेश्चन है,
बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? बृहस्पति ग्रह को जब आप देखिएगा तो उस पर एक धब्बा दिखाई देता है, उस धब्बे की खोज किस यान के द्वारा की गई थी? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। और यह यान कहाँ का था? तो यूएसएसआर का था, जो हाल अब रसिया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना होते तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? अगर पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता। और अभी धरती से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष से देखिएगा आकाश को तो काला दिखाई देगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के एक तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो यह कथन मंगल ग्रह के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो नेपच्यून ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है। अगला क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, सीजिंग क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सीजिंग कहलाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो इस क्रिया को सीजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी आपके लिए वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप वीकली करंट अफेयर्स की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स की अच्छी मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ करंट अफेयर्स अपलोड नहीं होता है। वीकली करंट अफेयर्स का निचोड़ हम अपलोड करते हैं और वह आपको मिलेगा संडे को, केवल संडे को ही वीकली करंट अफेयर्स का निचोड़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम करंट अफेयर्स वाला वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा नंबर से सिलेक्शन लें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।